इसमें इसमें अभी तक कंट्रोवर्सी नहीं है। स्टार्ट करें? हाँ दा यार, किसी से ले लेंगे कॉपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सबको ज़हमत देने की एक बुनियादी वजह ये थी कि मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जिस वक्त अपने काम का आगाज़ किया, उस वक्त जिन सेक्टर्स को अपनी तरजीहात में रखा उनमें एजुकेशन, हेल्थ और उसके साथ साथ लाजमी सी बात है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे। और काफ़ी अरसे से बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिन पर ज़रूरत थी मीडिया को ब्रीफ़ करने की, मौका नहीं मिल पा रहा था। आज आप सबको बुला के उस चीज़ पर ब्रीफ़ करने की ज़हमत इसलिए दी है कि महकमा तालीम के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं, जो पेशरफ्त हो रही है, उससे आपको आगाह करना था, जिसमें ख़ासकर असातिज़ा के तकर्रुर का मामला था। आप सबको इल्म है कि इस वक्त आइंदा चंद रोज़ में अक्सरियती जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर सर्दियों की छुट्टियों का आगाज़ हो जाएगा और हमारे बेशतर स्कूल जो बंद हैं वो शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, असातिज़ा की जो कमी है उसकी वजह से बंद होते हैं। तो उसको दूर करना सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल था और एक टेस्ट SBK के थ्रू कंडक्ट हो चुका था। उसमें कुछ तैनातियाँ होनी थी, उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज़ डेवलप हुई। उन कंट्रोवर्सीज़ की वजह से उसके प्रोसेस को कैबिनेट ने, चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तब्दील किया। अब इस वक्त जो उसमें पेशरफ्त हो चुकी है उससे आपको आगाह करना है। तकरीबन 3891 के करीब जो SBK के ऑर्डर्स हैं वो आइंदा चंद हफ़्तों में होने जा रहे हैं और मार्च में जब स्कूल खोलेंगे तो ये 3891 के करीब असातिज़ा जो कि SBK के टेस्ट के तहत अपॉइंट किए जाने, काबीना का फ़ैसला था। ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स होंगी, ये आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद भी तकरीबन 12,000 के करीब असातिज़ा की जो पोस्ट थी वो वैकेंट थी। चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने आज से कुछ अर्सा कबल इसकी इब्तदा हिदायत दी थी डिप्टी कमिश्नर पशीन को कि वो इसकी इब्तदा करें और पशीन में जितने बंद स्कूल हैं उनको खोला जाए, जितने असातिज़ा की ज़रूरत है उनको कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया जाए। और चीफ़ मिनिस्टर ने अपने कई मरतबा ख़िताब में, असम्बली फ़्लोर पर, मीडिया टॉक में ये कहा था कि मुलाजमतें बेचने नहीं देंगे। उस पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट पशीन में कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हैं जिन्हें 18 माह की मुद्दत के लिए अपॉइंट किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर और यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर, उसकी जो मेरिट मुकर्रर की गई थी, ये SBK के टेस्ट के अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए जो मेरिट डिसाइड किया गया था वो मेरिट वाज़े तौर पर ये था कि मैट्रिक, FA और ग्रेजुएशन के जो नंबर्स हैं उसकी बुनियाद पर जो भी बंदा हाईली क्वालिफाइड होगा उसे अपॉइंट किया जाएगा, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फ़ीमेल हो। लेकिन कुछ ऐसी शिकायत हुकूमत के पास आई कि इस डिसीजन के बाद बहुत से कैंडिडेट्स की जानिब से कोई टेम्पर्ड मार्कशीट्स या टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की बात हुई। तो उस सारी सूरत हाल पर गुज़िश्ता रोज़ चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर तालीम राहिला अमीद दुरानी भी मौजूद थी और महकमा तालीम के जो हुकाम थे वो भी मौजूद थे। उसमें यह फ़ैसला किया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स अपॉइंट किए जाने हैं अज़ला की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पर, उनके जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है वो जब तक वेरीफाइड नहीं होगी उस वक्त तक उनकी पहली जो 1 महीने का टाइम दिया गया है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख़ुद करेगी। उसके वेरीफाई होने के बाद उन्हें तनख्वाह दी जाएगी, उससे पहले नहीं दी जाएगी। और अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स टेम्पर्ड या बोगस पाए गए तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी कानूनी तौर पर और 3 साल तक किसी भी हुकूमती मुलाजमत के लिए वो नाअहल तसव्वुर किए जाएंगे। ये फ़ैसला कैबिनेट इजलास में, कैबिनेट नहीं, जो तालीम का इजलास था उसमें किया गया है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट महकमा तालीम की जानिब से पॉइंट आउट किया गया चीफ़ मिनिस्टर की जानिब से कि अगर हम इस मेरिट को रख लेते हैं कि जो मैट्रिक, FA, FSC और ग्रेजुएशन के जो नंबर्स हैं इसकी बुनियाद पर मुलाजमतें मिलेंगी, तो एक ख़दशा ये था कि नकल के कल्चर में इजाफ़ा हो सकता है। तो उसके लिए चीफ़ मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर ये हिदायत दी कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है कि नकल की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए और आइंदा आने वाले जो भी बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस होंगे उसके लिए एक मैकेनिज़्म ड्रॉ करने की हिदायत कर दी गई है महकमा तालीम को
कि नकल की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए, ताकि जो क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे तालिब इल्म हैं, वो मेहनत करके जब आगे आएंगे तो उनके नतीजे में जो टीचर्स या जो भी मुलाजमतों के लिए अप्लाई करेंगे, अगर नकल को कम करने में हुकूमत और महकमा तालीम कामयाब होते हैं तो ये फ़ायदा होगा उन स्टूडेंट्स को जो मेहनत करके एग्ज़ाम्स में अपेयर होते हैं। इसके साथ साथ तालीम के साथ साथ एक और सिलसिला है जिस पर आने वाले दिनों में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ छोटा सा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही इसी तरह परफॉर्मेंस बेस्ड तैनातियों का फ़ैसला भी हो चुका है और उस पर अमल दरामद भी जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी अपडेट्स आपको दी जाएंगी। और कुछ ऐसी इत्तलात हुकूमत के पास मौजूद थी कि डिस्ट्रिक्ट कोलू और वज़ीर आला के अपने जो डिस्ट्रिक्ट हैं डेरा बुगटी, वहाँ से कुछ शिकायत आई थी कि कोई मुलाजमतों की ख़रीद व फ़रोख्त की कोशिश हो रही है, जिस पर डीजी एंटी करप्शन को कोलू और डेरा बुगटी के न सिर्फ रिकॉर्ड को ज़ब्त करने की हिदायत की गई है, बल्कि उनसे मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट तलब की गई है और एहतसाब का आगाज़ चीफ मिनिस्टर ने अपने होम कॉन्स्टिट्यूंसी डेरा बुगटी से किया है। कोई सवाल? सर, ये जो मशीन में जो स्कूल बंद पड़े थे, इनकी जो है निशानदेही एक साल पहले एक बार के DDO ने जो है वर्कशॉप की, उसने निशानदेही की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, फिर उसे बरतरफ किया गया, उसे जो इंतकामी कार्रवाइयों का जो है निशाना बनाया गया। क्या ऐसे और भी होंगे जो इलाकों में जो निशानदेही करते हैं उनकी इंतकामी कार्रवाई? आपने गुज़श्ता साल का जिक्र किया, मौजूदा हुकूमत को 8 माह हुए और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज से तकरीबन 1.5 महीना कबल जब सोलराइज ट्यूबवेल्स की तकरीब थी पशीन में, वहाँ पर इलाके के MPAs और अमायदीन की जानिब से CM साहब से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जो बंद स्कूल हैं वो खोले जाएं। आज से साल पहले गुज़िश्ता किसी हुकूमत में या केयरटेकर दौर में कुछ हुआ है तो वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह हिदायत डिप्टी कमिश्नर पशीन जाहिद खान को दी थी कि मेरिट पर आप अपॉइंटमेंट्स करें और जो बंद स्कूल हैं वो खोलें। 100 के करीब स्कूल पशीन में खोले जा चुके हैं। उनकी अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं वो मेरिट बेस्ड हुई हैं। अगर आप इसको जाके चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, चेक करके आप आ चुके हैं, तो उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन मार्क है तो आप पूछ सकते हैं। देखें, ये आपके ख़दशात हैं, कोई ऐसी चीज़ चीफ़ मिनिस्टर के सामने नहीं आई और चीफ़ मिनिस्टर एक चीज़ पे बहुत वाज़ेह हैं सरफराज बुगटी के मेरिट को फर्मली और पोलाइटली इम्प्लीमेंट करना है और उसमें जो भी कोशिश ज़रूरत हुई चीफ़ मिनिस्टर ज़रूर करेंगे। देखें, ये बजट के वक्त जो आपके पास राइज तरीक़ाकार है उसमें डिपार्टमेंट की तरफ से भी सजेशंस होती हैं और जो इलाके के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो भी सजेशंस देते हैं, लेकिन जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं हम उस ख़बर को ज़रूर देखेंगे और अगर उस इलाके में स्कूल नहीं है तो चीफ़ मिनिस्टर का एक कंप्लेंट सेल मौजूद है, उस कंप्लेंट सेल पे कोई भी कंप्लेंट कर सकता है और उसमें हम एक नया मैकेनिज़्म अब ड्रॉ करने जा रहे हैं कि कोई ऐसी ख़बर जो मीडिया पे रिपोर्ट होती है और वो अथॉरिटीज़ के नॉलेज में नहीं है तो CM कंप्लेंट सेल के थ्रू मुतल्लिका डिपार्टमेंट को भेजें। मैं चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप मुझे बताएं ताकि हम उसे मुतल्लिका डिपार्टमेंट को भेज सकें। कोई और सवाल? थैंक यू।